HP JBT टेट 2019 का हम इंग्लिश सेशन आज करने जा रहे हैं। तो यहाँ से 31 जो क्वेश्चन है, यहाँ से इंग्लिश का पोर्शन शुरू होता है। तो आइए हम 31 क्वेश्चन को देखते हैं। कैच मी, इसमें आपने कंजक्शन फिल करनी है। कैच मी यू कैन, खालिस्तान में आपने फिल करना है कंजक्शन इफ़, बट, टिल या फिर एज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ़। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। वेट, खालिस्तान आई कम, इफ़, एज, बट या फिर टिल। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 32 का सी, टिल। अब क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। यहाँ आपने अपोजिट मीनिंग बताना है। 33 और 34 जो क्वेश्चन है उसमें आपने अपोजिट मीनिंग बताना है जो वर्ड दिया गया है। तो 33 में जो वर्ड दिया गया है वर्स्ट, वर्स्ट होता है सबसे बुरा। इसका आपने आंसर बताना है। ए गुड अच्छा, बी बैड बुरा, सी बेस्ट, बेस्ट होता है सबसे अच्छा। और ऊपर वाले का मीनिंग है सबसे बुरा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा, बेस्ट। तो 35 का जो क्वेश्चन आ जाएगा, 33 का जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी, सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। इसको बोलते हैं डिसैटिस्फाइड। डिसैटिस्फाइड होता है नाराज या फिर असंतुष्ट, जो इसका करेक्ट होता है असंतुष्ट। तो ए है ऑप्शन एंग्री, बी है सेटिस्फाइड, सी है पीसफुल और डी है सैड। तो आपको पता लग गया होगा डिसैटिस्फाइड का होता है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना, ठीक है, खुश होना। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। यहाँ पर आपने बताना है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल्स फॉर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपने क्या ढूंढना है? सेम वर्ड जो लिखा है उसका सेम वर्ड। तो जो ये लिखा है डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है गौरव या गरिमा या फिर सम्मान। तो इसका सेम आपने ढूंढना है। तो इसका सेम हो जाएगा ग्लोरी, 35 का डी। ग्लोरी का मतलब भी गौरव, शोभा, प्रताप ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। सेलेक्ट द साइनोमियंस ऑफ द फ्लोइंग। क्वेश्चन 36 के लिए आपने साइनोमियंस ढूंढना है। मिस्टर अब्दुल कलाम आज़ाद डिड द जॉब विद ए ग्रेट पैशन। तो पैशन का मतलब होता है अनुराग, लालसा या फिर शौक। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का डी, जील। जील को उत्साह, जोश या फिर तत्परता बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 37 है, 37 से 41 है, वहाँ पर आपको एक स्टेंजा दिया गया है। तो आपने उसको पढ़ना है और उसके आंसर, उसके जो क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। 37 से 41 आपने जो पैसेज दिया इसको रीड कर लेना है और उसके आंसर दे देने हैं। मैं आपको 37 से 41 जो क्वेश्चन है उनके डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डिड द राइटर हैव टू पे टू ट्राई हिज लक। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा बी, 50 पैसे। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डिड द राइटर गेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 38 का आ जाएगा आपका, 38 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा आपका 2 पेंसिल्स। क्या आ जाएगा? 2 पेंसिल्स। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट डिड द राइटर गेट फॉर द सेकंड टाइम। सेकंड टाइम राइटर को क्या मिला? क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, इंक बोतल। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। व्हाट डिड द फादर से टू द राइटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40 का द मैन मेड हिम फूल। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स टू एट ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, टेम्प्ट। क्या हो जाएगा? डी, टेम्प्ट।
अब ऐसे ही है, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली, द पैसेज इज फ्लोइंग बाई सम क्वेश्चन विद 4 अल्टरनेटिव आंसर, मार्क द मोस्ट सुटेबल आंसर ऑन योर आंसर शीट। ऐसे ही एक पैसेज ही है, इसके भी आपने आंसर देने हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। डायरेक्ट आपने पैसेज को रीड कर लेना और उसके क्वेश्चन आंसर आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पर्पज ऑफ लिटरेचर इज, इसका होता है एलिवेशन ऑफ हार्ट एंड सोल, तो 42 का सी। अब चलते हैं 43 पर, टू ए कंपोनेंट आर्टिस्ट आर्ट मीन्स कोस्मोपोलिटन आर्टिस्ट आर्ट मीन्स। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फॉर द सोसाइटी मोरलिटी एंड द ह्यूमनिटी, तो 43 का हो गया आपका डी। अब चलते हैं 44 पर, इन द पैसेज पोएट इज आइडेंटिफाइड एज ए, तो इसका हो जाएगा आपका प्रोफेट, 44 का डी। अब चलते हैं 45 पर, फ्रॉम द पैसेज सेलेक्ट वर्ड विच इज द साइनोनिम ऑफ डिलीजेंस, डिलीजेंस का आपने साइनोमियंस ढूंढना है, तो इसका हो जाएगा डायनामिज्म। डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रम या फिर कर्मठता, और डायनामिज्म का अर्थ होता है गतिशीलता या फिर उत्साह, तो 45 का हो जाएगा आपका ए, डायनामिज्म। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट नरेशन, नरेशन के अंदर डायरेक्ट आपने इनको चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, द टीचर सेड गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया, तो 46 का जो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, द टीचर सेड दैट गांधी जी वाज बोर्न इंडिया, तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 47, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी, शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, दे सैड वी हैव लिव्ड हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 48 का सी, दे सैड डैट दे हैड लिव्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, ही सैड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ही आस्क्ड मी डैट वेयर आई वाज गोइंग, ही आस्क्ड मी डैट वेयर आई वाज गोइंग। क्वेश्चन नंबर 50, द कमांडर सैड लेट द गेट्स बी लेट ओपन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 50 का सी, द कमांडर ऑर्डर्ड फॉर द गेट्स टू बी लेफ्ट ओपन। अब चलते हैं, इसमें आपने नियरेस्ट मीनिंग ढूंढना है, आपने नियरेस्ट अपोजिट मीनिंग ढूंढना है, तो क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, द आर्टिस्ट लेड ए वेरी अस्चर लाइफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का ए, लग्जरीज। तो इसका क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं, ही हैज़ पंचायत फॉर राइटिंग सारिटिकल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 52 का, 52-53 जो है आपके ये रॉन्ग है, इनका करेक्ट आंसर नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर सीधा 54 करते हैं हम, एन ऑब्सक्यूर ट्रैवलर वाज फाउंड डेड ऑन द रोड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 54 का सी, फेमस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर, क्वेश्चन नंबर 55, ओनली ए pragmatic approach to these problems can solve them, प्रैक्टिकल या फिर डिप्लोमेटिक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आइडियलिस्टिक्स, तो 55 का सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर,
तो यहाँ पर फिर आपने भरनी है क्वेश्चन आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन अप टू फिलिंग इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। यहाँ पर आपने तो क्वेश्चन नंबर 56 है, ऑप्शन भरने आपने 2 and 2 makes 4, तो यहाँ पर आ जाएगा सी। 56 का सी, 2 और 2 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है द पोएट एंड नॉवलिस्ट डेड, तो इसका आ जाएगा बी इज। 57 का बी इज। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 58 का सी, 58 का सी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब 59 और जो 60 है इसमें फिर आपने दोबारा कंजक्शन भरने हैं। ही विल नॉट कम, ही विल नॉट कम खालिस्तान इट रेन्स, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इफ़। 59 का ए और 60 ही इज़ वेरी रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी, तो इसका आ जाएगा बी। 60 का बी। तो ये इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे 30 हमने वो किए हैं।